हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज मैं उस यूपी के साइनिज स्टार से मिलाने जा रहा हूं जिसका नाम है शुभम वर्मा। उन्होंने यूपी सीनेट के पेपर के अंदर बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है और शानदार रैंक लेके आए हैं। तो आज उनसे बात करेंगे कि आपकी पूरे साल क्या रणनीति थी, आपने कैसे तैयारी की, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि रिविजन की क्या रणनीति थी। तो मिलते हैं आज यूपी हमारे शुभम वर्मा जी से। हाँ जी बेटे, कैसे हो? नमस्ते सर। आप कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते, मैं ठीक हूँ। बताइए शुभम जी, आपकी क्या रैंक आई है यूपी सीनेट के अंदर? सर मेरा नाम शुभम वर्मा है। जी मैं नामलोई दिल्ली में रहता हूँ। बिल्कुल मैंने सर यूपी सीनेट का एग्जाम दिया था जिसमें मेरी 95 रैंक है और 108 मार्क्स है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। जिनके आउट ऑफ 120 108 नंबर आए हैं, मात्र 12 नंबर इनके कटे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो आपको। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिले। अब ये बताइए शुभम वर्मा जी कि आपने तैयारी कैसे की थी? सर मैं उत्कर्ष बैच से जुड़ा हुआ हूँ काफी पुराने समय से। मैंने उत्कर्ष का मंजिल बैच परचेज किया था लास्ट ईयर जब मेरे को लगा कि मुझे अब नर्सिंग की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने उनकी रेगुलर क्लासेस ली, बाकी पूरा फॉलो किया। बिल्कुल और बिल्कुल शायद यही वजह है कि आज मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने लगातार मंजिल बैच से तैयारी की है और आपका ही विश्वास था, और विश्वास के ऊपर हम लोगों ने भी मेहनत की और आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। और अब ये बताइए कि आपने यूपी सीनेट का सिलेबस काफ़ी डाइवर्स है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि यूपी सीनेट के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है। तो आपने इन पांचों सब्जेक्ट को कैसे कवर किया, कैसे बैलेंस किया? सर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए तो मैं एप्टीट्यूड के लिए भी और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए मंजिल बैच को ही फॉलो किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने लगातार मंजिल बैच से क्लासे ली। यस सर, मैंने रेगुलरली क्लासेस ली, मैंने उसमें ज्यादा गैप नहीं दिया, ना मेरा कोई ऐसा बहुत ज्यादा बैकलॉग हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जो जितना पढ़ाया उसको उसी टाइम आपने कवर किया, साथ ही साथ आप पढ़ते लगातार रिवीजन करते रहे। यस बिल्कुल सर। बिल्कुल। और आपको आपने एग्जाम दिए थे जो हम लोग उत्कर्ष पे चल रहे थे, टेस्ट, आपने टेस्ट में कैसे मार्क्स आ रहे थे आपके? जी सर, मैंने सारे टेस्ट रेगुलरली दिए थे, उनको अच्छे से एनालाइज किया था कि बिल्कुल मेरी कहाँ गलती हो रही है। कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सिली मिस्टेक हुई, बिल्कुल तो बिल्कुल जिसकी वजह से अभी जो मेरा पेपर में रिजल्ट आया उसमें भी मेरी सिली मिस्टेक्स हुई एक दो, बाकी बहुत कम हो गई थी क्योंकि उत्कर्ष क्लास के जो भी पेपर्स थे वो बहुत रेलेवेंट थे बिल्कुल और बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे जो कि यूपी सीनेट का लेवल है। ना बिल्कुल कि बहुत ज्यादा हार्ड थे ना बहुत ज्यादा इजी थे, बिल्कुल मॉडरेट लेवल में पेपर आता था और ऐसा ही यूपी का पेपर आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम बच्चों को यही समझाते हैं कि आपको पेपर का पैटर्न फॉलो करना चाहिए, और यही यूपी सीनेट के अंदर हुआ। सिलेबस बहुत डाइवर्स है, लेकिन विद्यार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है। टू द पॉइंट आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो जो कि आपने की, और एक बहुत बेहतरीन आपके नंबर आए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये आपके 12 नंबर कटे हैं, ये कैसे सिल्ली मिस्टेक की वजह से कटे, या फिर आपको कंसेप्ट नहीं पता था? जी सर, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन आया था कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या होता है। हाँ हाँ हाँ। मेरे को आपकी क्लास का क्वेश्चन याद था कि आपने बताया था मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है एल्यूमिनियम, बिल्कुल बिल्कुल। बट उसमें पूछा हुआ था नॉन मेटल। अच्छा वो मैंने अच्छा ध्यान नहीं दिया, अच्छा जल्दबाजी में मैंने कर दिया, तो बिल्कुल ओवर बिल्कुल कॉन्फिडेंस की वजह से भी कुछ गलतियां हुई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब आपका कुल मिला के ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए क्योंकि पेपर बहुत इजी था, आपने यस पढ़ा सर। हुआ था। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये आपके 12 नंबर कट गए। बिल्कुल, ये होता है। हर बार हम बच्चों को समझाते हैं कि पेपर यदि इजी आ जाए तो आपको और ज्यादा ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक ना हो जाए। अच्छा, आपको मैं अब ये जानना चाहूंगा कि आपने कोई बुक प्रिफर की थी, या फिर आपने एनसीईआरटी से ही सारा रिवाइज किया था? बुक कौन सी आप फॉलो कर रहे थे? सर बेसिकली वीडियो लेक्चर्स अच्छा और जो क्वेश्चंस उत्कर्ष क्लासेस से मिलते थे प्रैक्टिस करने के लिए वो, अच्छा। और बाकी थोड़ा बहुत मैं एनसीईआरटी देख लेता था, बिल्कुल बिल्कुल बायोलॉजी में बिल्कुल स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल, बायोलॉजी में एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आपको ऐसा कुछ लगा कि यूपी सीनेट का जो पेपर का पैटर्न है वो आउट ऑफ सिलेबस लगा, या सिलेबस के ओरिएंटेड ही लगा आपको? सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो सिलेबस ओरिएंटेड ही थे, बिल्कुल बट बिल्कुल। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछे हुए थे। अप्लाइड, हम बेसिक जनरल के। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपकी क्लासेस से बहुत हेल्प हुई सर मेरी, यूट्यूब थैंक यू से थैंक जो यू आप बेटे। जो क्लासेस भी लेते थे हाँ हाँ शाम को,
हाँ हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपने पढ़ाई से डिट्टो वही क्वेश्चंस आए। बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल। जीत में आपका बहुत बड़ा रोल, सबसे स्पेशली मनोज सर का। थैंक यू बेटे। अच्छा, अब सुबह मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। सर यूपी का जो टॉप मोस्ट का गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कॉलेज मुझे मिल जाए। तो बिल्कुल मोस्ट बिल्कुल प्रोबेबली फर्स्ट नहीं तो सेकंड काउंसलिंग में तो पक्का मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे भी पूरी उम्मीद है कि जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है वो आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि साथियों मैक्सिमम जो यूपी के अंदर टॉपर जो कुछ विद्यार्थी होते हैं वो नहीं लेते हैं एडमिशन, और इस वजह से चांस आपके पूरे हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा, और शानदार कॉलेज है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपने नर्सिंग फील्ड को ही क्यों चुना, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इसके पीछे लॉजिक था कि सर मुझे नर्सिंग की ही तैयारी करनी है और नर्सिंग फील्ड में ही जाना है। मैं जहां तक जानता हूं कि आप एक ब्रिलियंट विद्यार्थी थे और शानदार पढ़ने में भी ठीक थे, तो आपने ये नर्सिंग फील्ड को ही क्यों अपनाया, आपके पास और भी सर ऑप्शन बहुत थे। सर मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, एक्चुअली मेरे सारे पेरेंट्स है, मेरी सिस्टर है, वो सारे मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। बिल्कुल और बिल्कुल मेनली जो मेरी सिस्टर है उन्होंने भी बीएससी नर्सिंग परस्यू किया था दिल्ली के राजकुमारी अमृत कॉलेज से। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने फौरन ओईटी एग्जाम क्लियर करके हम्म। लंदन में एज अ गवर्नमेंट नर्स काम करती है फिलहाल। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत उनसे मैं बढ़िया। बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, हम्म। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी बीएससी नर्सिंग करके फौरन शिफ्ट हो सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मोटिव था फॉरेन शिफ्ट होने का, इस वजह से आपने बीएससी नर्सिंग को प्रिफर किया, और ये शानदार एक फील्ड भी है बीएससी नर्सिंग। यदि कोई विद्यार्थी ड्रीम देखता है कि बाहर जाने का, फॉरेन जाने का, तो एक शानदार मौका है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको बीएससी नर्सिंग करने के बाद फॉरेन जाते हैं और शानदार एक हैंडसम सैलरी पैकेज उठाते हैं। और मैं जानना चाहूंगा शुभम आपसे कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, हमारी क्लासेस के अलावा आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे। सर बेसिकली 6 आवर्स की क्लास होती थी। वीकली जो नर्सिंग और इंग्लिश की क्लासेस होती वो तो रेगुलर लेता ही था। हाँ हाँ हाँ, इसके अलावा 2 to 3 आवर्स की मैं सेल्फ स्टडी प्रेफर करता था रोज, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल इसकी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है नर्सिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक जी मुझे सर। मुझे याद है कि आप काफी परेशान होते थे, बोलते थे सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हम यही यस कहते सर। थे विद्यार्थियों को कि साथियों ये जो यूपी सीनेट का पेपर है, इसका बच्चे लोग वैसे परेशान रहते हैं क्योंकि उनको पाथ नहीं पता होता कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। 11th 12th का सिलेबस होता है, 11th 12th तो क्या हमेशा मैं बोलता हूँ कि नीट में ही वही सिलेबस आता है, जेई में ही वही आता है, जेई एडवांस में भी वही आता है, और नर्सिंग में ही वही आता है। तो कुछ तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस है साथियों पैटर्न का। जो यूपी सीनेट का पैटर्न है वो काफी इजी रहता है, और बच्चे परेशान रहते हैं, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें होते हैं वो नहीं पढ़ते। उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं और गलती कर जाते हैं। क्या आपको भी यही बात लगी थी एग्जाम के दौरान भी। जी सर, एक बात वो कहना चाहूंगा मैं, बिल्कुल। जैसे कि लेक्चर्स के दौरान टीचर्स टॉपिक्स के अलावा और कुछ भी बताते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें डिस्कस करने लग जाते हैं, या फिर कुछ टॉपिक्स है जो कि टॉपिक में नहीं है बट वो डिस्कस करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो यूपी के पेपर में ऐसा होता है कि रैंडमली पूछा जा सकता है कुछ भी। बिल्कुल तो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल क्या होते हैं कि क्लास पे ध्यान नहीं देते, अगर टीचर आउट ऑफ द सिलेबस कुछ पढ़ा रहा होता है उसे लगता है अभी ये नहीं पढ़ना है, हमारे टॉपिक में नहीं है, छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल बट ऐसा नहीं करना चाहिए, जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर आप भरोसा कीजिए। आपके बिल्कुल टीचर्स जो हैं बहुत ज्यादा तो नॉलेज है इस सब्जेक्ट की, उन्हें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो टीचर्स की सारी बातें माननी चाहिए मेरे हिसाब से। और बिल्कुल मनोज बिल्कुल। सर जैसे टीचर हो तो फिर तो क्या ही दिक्कत है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बेटे, थैंक यू। नहीं बिल्कुल, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने जहां से आप पढ़ रहे हो वहां पे अपने टीचर पे विश्वास होना चाहिए, और लगातार मेहनत करते हैं से ही सफलता मिलती है। वो कहते हैं कि सफलता एक दिन से नहीं मिलती मगर एक दिन जरूर मिलती है। तो वही आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसने मेहनत की। और नर्सिंग में मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, यदि विद्यार्थी लगातार मेहनत करता है, लगातार क्लास लेता है, और क्लास के अलावा 2 से 3 घंटे जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेता है, तो सिलेक्शन हो जाता है, मुश्किल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जहां तक मुझे याद है कि आपका छोटा भाई भी क्लासेस लेता था, तो उसका कैसा रिजल्ट रहा। सर मेरा छोटा भाई है, उसने भी उत्कर्ष बैच मंजिल बैच से जुड़ा हुआ था। हम बिल्कुल एक बिल्कुल। साथ ही एक ही फोन से बैठ के देखते थे अच्छा आपकी अच्छा। क्लासेस। जी जी बिल्कुल। उसका भी अच्छा रिजल्ट रहा सर, उसने 95 मार्क्स स्कोर किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 95। शुभम उसका नाम तो हनी है। हाँ बिल्कुल। सर, हन्नू वर्मा। हनु वर्मा, बहुत बहुत बड़े बधाई हो उसको भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपके साथ ही किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज आए, और आप तीनों बहन भाई उसी जहाँ आपका सपना है, जहाँ आपकी सिस्टर वहां नौकरी कर रही है शायद यूके के अंदर है,
तो आप दोनों जी भाई सर। भी वहीं पहुंचो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि आपका ड्रीम पूरा हो। और साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि शुभम, आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे फादर एक फार्मासिस्ट है बिल्कुल बिल्कुल। और मदर मेरी हाउस वाइफ है। अच्छा अच्छा। तो बाकी मेरी सिस्टर से मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ था, वो जो पढ़ती थी नर्सिंग का। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा लगता था कि ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। हाँ 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 हाँ। तो अगर किसी का नीट में नहीं होता है तो ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। एक बीएससी नर्सिंग में एक बहुत बेहतर फील्ड है बिल्कुल जो कि बिल्कुल। मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जी सर। मैं ये जानना चाहूंगा कि शुभम, आप दिल्ली के रहने वाले विद्यार्थी हो, और आपने दिल्ली से यहाँ उत्कर्ष क्लासेस, जो हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आपको यहाँ जुड़ने का आपका क्या मोटिव था और कैसे आप जुड़े? सर इसका तो सारा श्रेय मैं आपको ही देना चाहूंगा, क्योंकि आपको मैं काफी पुराने समय से भी जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपके द्वारा ही मुझे पता चला कि उत्कर्ष क्लासेस है जहाँ पे बीएससी नर्सिंग की लाइव क्लासेस होती है बिल्कुल और बिल्कुल। पूरी हेल्प करी जाती है जो कि स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसके बारे में तो मुझे आपसे पता चला। बाकी मैं अपने आप को ग्रेटफुल बोलूंगा कि मुझे पता मैं उत्कर्ष बैच से जुड़ पाया, बिल्कुल जिसकी वजह से बिल्कुल। मेरा रिजल्ट इतना अच्छा रहा। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, और हम भी यही दुआ करते हैं कि आपका ड्रीम कॉलेज मिले, और आप ऐसे ही तरक्की करते रहो, ऐसे ही मेहनत करते रहो, और जैसे ही आपकी बीएससी नर्सिंग पूरी हो तो आप फॉरेन जाने का अपना सपना भी साकार करो। और बताइए। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, पढ़ो चाहे कहीं से भी, सिलेक्शन तो यहीं से होगा। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ो कहीं से, सिलेक्शन उत्कर्ष से ही होगा। जी सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि जो क्वालिटी उत्कर्ष क्लासेस टीचर्स की प्रोवाइड करता है वो हम्म। बहुत रेलेवेंट पढ़ाते हैं, टॉपिक रेलेवेंट। हम्म। बहुत ज्यादा कहानी नहीं बताने की, फिजिक्स की डेरिवेशंस भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेलेवेंट पढ़ाया जाता है। एंड केमिस्ट्री तो आप अच्छा पढ़ाते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटे। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। जी सर। बहुत बहुत बढ़िया बेटे। अच्छा, ये बताइए शुभम जी, आपकी हॉबीज क्या है? आप पढ़ाई के साथ साथ और क्या करते थे? सर पढ़ाई के अलावा मैं थोड़ा जिम वगैरह भी करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जिमिंग करना। अच्छा अच्छा। और बाकी मेरे को डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम मिलेंगे बहुत जल्दी और डांस भी करवाएंगे तुमसे। जी बिल्कुल। सर पक्का। बिल्कुल बिल्कुल, जोधपुर आओ, कभी मिलो यहाँ। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताइए शुभम जी, कि आपका जो पेपर को अटेम्प्ट करने का जो आपकी रणनीति क्या थी? आप कहाँ से स्टार्ट किया? आपने बायोलॉजी से, या फिजिक्स से, या केमिस्ट्री से, या नर्सिंग एप्टीट्यूड से, या इंग्लिश से? सर अगर आप एग्जाम की बात करें तो 2 घंटे 20 मिनट मिलते हैं आपको एग्जाम करने के लिए। हाँ हाँ। इसमें से हर जो सेक्शन है वो 24 क्वेश्चन आते हैं एक सेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। हम्म। इसमें नीट की तरह नहीं होता कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने सबसे पहले अपने जो बेस्ट फील्ड थी जैसे इंग्लिश, हम्म। नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स और बायोलॉजी, मैंने इस पैटर्न को फॉलो किया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मतलब। मैं तो स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि आप हम्म अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलें, हम्म। क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें टाइम नहीं मिल पाता और हड़बड़ी के चक्कर में काफी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी सर। हाँ, तो ये जानना चाहेंगे कि यूपीसी नेट का पेपर बाहर नहीं आता, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि न्यूमेरिकल पोर्शन कितना था फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर? सर न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा नहीं था, बेसिक थ्योरी से क्वेश्चंस आए हुए थे। जिस बच्चे को उसका बेसिक पता है टॉपिक का, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ईएमआई हो गया, वो आसानी से इस पेपर को टैकल कर सकता है। रही बिल्कुल। बात केमिस्ट्री की, हम्म केमिस्ट्री में कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस है। हम्म। जो बेसिक बेसिक रिएक्शंस होती है वो अगर वो समझ सकता है, याद है, तो आसानी से वो डील कर सकता है यूपीसी नेट एग्जाम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जानना चाहूंगा कि सुबह 11 12 का सिलेबस है, ज्यादा पोर्शन आपको कौन सा लगा, 12th का लगा या 11th का लगा? सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो मेरे हिसाब से 12th पोर्शन से ही पूछे हुए थे। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे एक क्वेश्चन आया था स्टेट्स ऑफ मैटर का, हम्म। डिफ्यूजन लॉ किसने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। जी सर, स्टेट्स ऑफ मैटर डिलीटेड हाँ चैप्टर है हाँ। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। बिल्कुल बिल्कुल, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये देखा है कि इस बार यूपीसी नेट के अंदर जो रिलेटेड चैप्टर है उनमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि जी नहीं सर। होना था, लेकिन बच्चों के साथ ये गलत हुआ है। अच्छा, और इंग्लिश में और नर्सिंग एप्टीट्यूड में बच्चों को काफी समस्या रहती है कि हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कौन सी बुक पढ़े। नर्सिंग एप्टीट्यूड अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है, तो आपको क्या जी लगा सर। कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के?
सर जो उत्कर्ष क्लास के टीचर्स ने पढ़ाया था, मैंने तो सिर्फ सर वही फॉलो किया था नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैंने लास्ट ईयर उत्कर्ष क्लास के बैचेस में एक ऑप्शन होता है जब आप PYQ देख सकते हो, अच्छा। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो बहुत ज्यादा हार्ड लेवल नहीं था, ना ही इंग्लिश का, ना ही नर्सिंग एप्टीट्यूड का। हम्म। तो टीचर्स को ही फॉलो किया मैंने, बस उन्हीं की बात मानी और क्लास मैंने ध्यान से ली सर सारी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया। बाकी सर आपके लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप ही हो जिनकी वजह से शायद मेरा सिलेक्शन हो पाया इस वजह। नहीं नहीं, पूरी उत्कर्ष की परिवार की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। और आप ऐसे ही तरक्की करते रहो, ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटे, थैंक यू। थैंक यू सर।